फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का नया वीडियो आ गया है जो कि मेरा डेली पढ़ाई का शेड्यूल के बारे में है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई। तो जैसे कि मैं शाम में पढ़ाई शुरू करती हूँ, 4-5 घंटे आराम से पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद दिन में मुझे काम होता है घर का और दुकान का। तो सबसे पहले मैं अपना वर्क दिखा देती हूँ। आज 13 मई है और आज का होमवर्क ये है, तो इसी के अकॉर्डिंग आज पढ़ाई चलेगा मेरा। तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहले ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लेंगे, जो कि भारत का बंदरगाह के बारे में पढ़ना है लूसेंट बुक से। ये मेरे पास लूसेंट की बुक है जो कि तथ्यात्मक थ्योरी बेस्ड वाला बुक है। तो इसी से हम परिवहन रिवीजन करना था कल वाला, और आज हम बंदरगाह रिवीजन करना था पढ़ना है। तो जो रिवीजन कल मैंने पढ़ा उसका पहले रिवीजन करती हूँ, फिर आज का पढ़ाई करती हूँ, फिर आज वाला कल रिवीजन करती हूँ। इस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, लेकिन रिवीजन होना चाहिए अगले दिन, क्योंकि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है रिवीजन के बिना। तो देख सकते हैं आप, ये सब कल वाला है, रेलवे जोन के बारे में था। फिर इसके बाद हम हवाई अड्डा और बंदरगाह का भी रिवीजन करेंगे। तो बेसिकली 4-5 घंटे में मुझे इतना पढ़ना है, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाई करना है। और मेंस का एक आंसर राइटिंग डेली अभी शुरुआत कर दिया है 1 सप्ताह से। तो आंसर राइटिंग हो रहा है और ये फ्री के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है। आप लोगों को पता चल ही गया कि 15-16 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा BPSC 71st का, और लगभग 30 सितंबर में एग्ज़ाम भी हो जाने चाहिए। तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोग भी अपडेटेड रहिए कि कब क्या होने वाला है। एंड अपने डॉक्यूमेंट्स लिए तैयार करते रहिए कि फॉर्म फिलअप करने में आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे। तो मैं एक दिन बता दूँगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से बनाने चाहिए। टाइम बहुत कम है, लगभग 5 महीने से भी ज़्यादा कम समय बचा है हम लोगों के पास प्री के लिए। तो हम प्री को ज़्यादा आप प्रिपरेशन कीजिए और मेंस का भी 2 घंटा कम से कम दीजिए रोज़। अगर आपका मेंस कमज़ोर है, नोट्स तैयार नहीं है, तो तैयार कीजिए स्पीड में। ये बढ़ते हैं और हम अब भारत का बंदरगाह रिवीजन करने वाले हैं। तो ये देखिए भारत में कितने बंदरगाह हैं और कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से, ये सब आपको याद होने चाहिए सबसे बड़ी। और ये देखिए नीचे चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये BPSC 70 का प्री में आया है, यानी कि जो इस बार 70वीं BPSC का प्री में आ चुका है। मैं टिक भी मारा है। तो नेक्स्ट जो है मेरा पटना कलम पढ़ाई नोट्स का रिवीजन करना है, क्योंकि इसका आंसर राइटिंग कल करना है। इसी वजह से मुझे इसका रिवीजन आज कर लेना है। तो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं पटना कलम, जो कि गूगल और फिर CME नोट्स यूट्यूब से मैंने बनाए हैं। तो ये मेरा नोट्स हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं यूट्यूब पर दिखा दूँगी कि किस प्रकार से मैंने नोट्स तैयार किए सारे सब्जेक्ट के। मेरे पास सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, बस थोड़े साइंस का पूरा बनाना अभी बाकी है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह के मेरे पास है, अवेलेबल है नोट्स। तो मैं अपने नोट्स से ही रिवीजन करती हूँ, फिर उसका आंसर राइटिंग करती हूँ, फिर कुछ पर दूसरे की कॉपी से भी एनालिसिस करके दिमाग में बैठाती हूँ और नोट डाउन करती हूँ कि क्या बेहतर हो सकता है, इसमें क्या बेहतर निष्कर्ष हो सकता है, भूमिका हो सकती है, क्या क्या इसमें करंट से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सब आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मैंने जब BPSC का प्रिपरेशन करना शुरू किया, मैं चलो प्रिपरेशन करके देखते हैं, प्री निकल जाए तो निकल जाए। मेंस में मुझे उस टाइम डर लग रहा था क्या लिखेंगे। अब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया 50% कि हाँ मैं मेंस लिख सकती हूँ, मुझे याद हो जाएगा, मैं अपने करंट को कनेक्ट करने में मुझे आने लगा है। तो ये सब खुद से आपको डेवलप होने लगेगा जब आप लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। और नोट्स में आप ज़्यादा यूज़ करिए वो या इस प्रकार की, जैसे कि विशेषता मैंने किया है हाईलाइट पॉइंट वाइज लिखिएगा तो पॉइंट ज़्यादा याद रहता है कि हाँ विशेषता में ये सब आता है, और उसका कुछ फिर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो ब्लॉग में लिख देंगे। तो हमारा हो गया। और मैं इस PD का करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, जो कि मेरा PDF से पढ़ा है। तो इसी मोबाइल में PDF था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो इस PD का PDF MCQ मैंने 1 से 40 तक आज पढ़ा। इस PD का जो 8 क्वेश्चन है MCQ लास्ट में रहता है, वो आपको कर लेना है, ठीक है, 2-3 बार। तो आज मुझे आंसर राइटिंग का ये वाला कवर करना है, 1919 अधिनियम, ठीक है। तो ये अधिनियम मैंने गूगल से लिखा था, मुझे कहीं नहीं मिला था। ये मुझे स्पेक्ट्रम में मिला था, लक्ष्मीकांत में मिला था। गूगल से रिलेटेड मैंने लिख लिया, तो अभी लिखा है। अब नोट्स याद करूँगी और 2-3 फिर से इसको बढ़िया से शॉर्ट्स में करना है। ये तो 2.5 पेज का हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि इससे इंस्टेंट याद होता है। तो इसका नोट्स फिर से एक बार बनाना है।
तो ये तो है कि एक्ट तो आना ही है, इस बार भी आया था 1861 का एक्ट इस बार आया था, तो एक्ट तो आना ही है। सारे एक्ट मैंने लिखे हैं और पढ़ाई भी करती हूँ, देख सकते हैं। इसका महत्व भी मैंने लिखा है, गुणदोष भी लिखा है और इसका सारा मैंने लिखा है एक्ट का, और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दी है कि सीमाएँ इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार ही लिखना है। तो एक आंसर राइटिंग आज का है, वही मौलिक कलर का और मौलिक अधिकार वाला एक बार और लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपना आंसर राइटिंग करती हूँ। ये शॉर्ट नोट्स हैं और एक फ्री का मतलब आंसर राइटिंग करवाते हैं टेलीग्राम पे, तो उसी से मैं उसको क्वेश्चन देते हैं टेलीग्राम पे, तो उसको फॉलो मैं करती हूँ। रोज़ 2 क्वेश्चन मिलती हैं तो मैं उसी से लिखती हूँ। तो आप लोगों को मतलब फ्री वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो कुछ बताइएगा। मैं 1-2-3 वो चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन किया है जो कि मेंटर जो कि फ्री आंसर राइटिंग करवा रहे हैं और अच्छा भी है, मुझे लगता है कि हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं कौन सा टेलीग्राम ज्वाइन किया एक दिन मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा, मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, सारे सोर्स कहाँ से मैंने हेल्पफुल है मेरे लिए, तो वो सब आपको बता दूँगी। करंट अफेयर मैं कैसे कर रही हूँ ये भी बता दूँगी, और करंट अफेयर के लिए भी बेस्ट चैनल ढूंढा तो बता दूँगी सारे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद आ जाएगा, यानी कि डेली पढ़ाई के बेस पे, और नोट्स भी एक दिन करवाने का सोचा है कि दिखा दूँगी किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं, जो कि आप Thanks for watching my video.